देखिए, मुकाबला ये होता है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ। मुझे तो याद रहेगा इसलिए कि 388 भी आजकल की क्रिकेट में सेफ टोटल नहीं है। ये कमाल हो गया। यहाँ जो मैच हुआ एक सन 86-87 में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में, वो पहला वनडे मैच था और पहला वनडे मैच में वो खेला था एवर, जो कि ईडन गार्डन्स में हुआ है। और उस जमाने में 260 250 ऐसा लगता था जैसे आपने पता नहीं क्या पहाड़ आपने अबूर कर लिया है। अब तो वो 20 ओवर में अगले जो टीम है वो कर देती है, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की चाल थी। पहले 20 ओवर में 200 लगा हुआ था। तो ये मुकाबले अजीबो गरीब तरह के अब हो रहे हैं। और एक तरह से सारे एशियन ब्लॉक के लिए आप भारत को थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि भारत की भी चाल जो है वो ऑलमोस्ट ऐसी है, बल्ले के साथ शानदार बैटिंग करते हैं। शायद इतनी भरपूर अभी तक उन्होंने बैटिंग नहीं की है, मगर फिर भी एशियन ब्लॉक में सबसे वो बेहतरीन प्लेस्ड हैं। बाकी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनको देखना है कि किस तरह से क्लैरिटी ऑफ रोल के साथ आप आगे बढ़ते हैं और फिर बेखौफ न डर तरह से क्रिकेट खेलनी है। और ओडीआई में भी आपने टी20 का तड़का लगाना है। ये एक नई थ्योरी है, एक नई स्ट्रैटेजी है। तो अब चलते हैं प्लस मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। ये प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से रचिन रविंद्र है। कमाल की वो बैटिंग कर रहे हैं, यंग एज, पहली दफा वर्ल्ड कप का स्टेज, पहली दफा ओपन करना शुरू किया उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए, और धमाकेदार उन्होंने ओपनिंग की है। लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे उनको इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेली, मगर वो छठे सातवें नंबर पे दब जाते थे। जब से उनको कॉन्फिडेंस दिया गया आपके ओपनर कि आप ओपन करें, और फिर कॉन्फिडेंस दिया है स्किल देख के, टेम्परामेंट देख के, टेक्निक देख के, जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और उन्हीं का आउट होना जो था इस रन चेज में वो क्रिटिकल था। वही एक तरह से टर्निंग पॉइंट आप समझ लें, क्योंकि 116 किया उन्होंने शायद 85 या 90 बॉलों में, और क्या कमाल की रेगुलर बैटिंग थी। ऐसे नहीं थे कि स्लॉक किया, मगर इतना बड़ा दिल है और बहुत नाम ये कमाएंगे। अब चलते हैं सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच की तरफ। वॉच वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। ऑल्सो अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर। देखिए, ट्रेविस हेड ना 3 में ना 13 में, लिटरली उनका इंतजार ऑस्ट्रेलिया कर रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता था उनके पास एक हीरा है, बेशक इंजर्ड हो, मगर जब ये आएगा तो खूब आएगा और खूब चलेगा। उन्होंने एक स्पिनर की जगह सेक्रीफाइस करके ट्रेविस हेड की जगह बनाई हुई थी, और वो क्योंकि इंजर्ड थे इसलिए स्क्वाड पूरी अनाउंस भी नहीं की थी, इनका इंतजार कर रहे थे फिट होने का। और ट्रेविस हेड ने भी क्या लाजवाब रिस्पांस दिया। कहीं से ऐसा नहीं दिखा कि वो रस्टी हैं, बल्कि जिस अंदाज से उन्होंने हमला किया, पिच को उन्होंने बस 5 मिनट दिए और उसके बाद भांप लिया कि यहाँ पे चौके छक्के लगेंगे और रुकना नहीं है। और जिसकी वजह से देखें, वार्नर को अगर आप आउटस्मार्ट कर देते हैं शॉट मेकिंग के हिसाब से और एग्रेशन के हिसाब से और स्ट्राइक रेट के हिसाब से, इसका मतलब है कि आप वाकई एक तूफानी बल्लेबाज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आते साथ ही फिट हुए हैं, और आते साथ ही अपनी पहली सेंचुरी इतने बड़े स्टेज पे की है। सब देख रहे थे कि कितने फिट हैं, देख रहे थे कि शायद ये चाल उल्टी ना पड़ जाए, मगर उन्होंने कड़ाकेदार इनिंग्स खेल के सबके दिल जीत लिए, हर शॉट खेली। और जो स्टार्ट दिया, इतना जबरदस्त स्टार्ट दिया कि मिडिल फेज में जब इनिंग्स थोड़ी सी थम गई, थोड़ी सी रुक गई, क्योंकि मिचेल मार्श ने कोई खास अच्छी बैटिंग नहीं की, बहुत गेंद ली उन्होंने और फंस गया वो मिडिल ऑर्डर में। ओपन में इतने फंसते नहीं है, मगर अपनी जगह देके उनको ट्रेविस हेड को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि ट्रेविस हेड मैच विनर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मैक्सिमम इसीलिए उनको बॉल खेलने के लिए कहा जाता है। और बहुत मतलब है केयर फ्री हिटिंग करते हैं, जिससे कि जैसे नेट सेशन हो रहा हो। तो उसके बावजूद इतना जबरदस्त इन्होंने हेड स्टार्ट दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया थमते हुए भी 388 रन कर गया। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेले हैं।